जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो मोबाइल फेज है, इसको आपको किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको ये इंपॉर्टेंस पॉइंट बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है एचपीएलसी के अंदर। ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मोबाइल फेज का, स्पेशली बड़े केयरफुली आपको इसको देखना पड़ता है। इसका फिर बहुत कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं आपके एनालिसिस पे अगर आप इसमें केयरलेसनेस करते हैं। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल फेस क्या है। देखिए बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ मोबाइल फेस क्या है। एक मूविंग सॉल्वेंट है आपके एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। जो पूरा एचपीएलसी का सिस्टम है उस पर जो सॉल्वेंट मूव करता है, जिसमें आपकी सेपरेशन हो रही होती है थ्रू कॉलम। कॉलम का रोल है अपनी जगह, तो वो मोबाइल फेस कहलाता है। मूविंग सॉल्वेंट एचपीएलसी के अंदर, इसके अगेंस्ट हम जो टर्म यूज करते हैं वो स्टेशनरी फेस के होती है, जिसका आपके पास कॉलम होता है। इस मोबाइल फेस के थ्रू आपकी एक पोलैरिटी क्रिएट हो रही थी, जिससे आपको कंपाउंड पर्टिकुलर मिक्सर में से और बहुत सारे कंपाउंड्स में से आप अपने खास कंपाउंड को आइसोलेट कर लेते हैं, जो इसके बैकग्राउंड पे मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब प्रिपरेशन की बात करता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्यूरेटली इसको प्रिपेयर करना चाहिए, और आपने साथ साथ ये भी बताता हूँ जब आप सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो इसका आपके एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आता है। क्यों लोग एनालिस्ट परेशान होते हैं कि मेरे रिजल्ट आप ठीक नहीं आ रहे, पीक ठीक नहीं आ रही, आरटी आउट हो गया। तो इसके पीछे रीज़न ये मोबाइल फेज का बहुत बड़ा होता है। अच्छा, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है आपके सॉल्ट्स जो होते हैं, या आपकी कोई और चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, या कंपोजिशन है उसकी एक्यूरेटली मेजर करना या एक्यूरेटली वेइंग करना। अगर आप मोबाइल फेस कोई कंपोजिशन का जस्ट कोई आपने सॉल्ट बफर नहीं बनाना, तो फिर आपने एक्यूरेटली वॉल्यूम को मेजर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी थी कि उसमें 50% मिथेनॉल था। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने उसमें 500 ml, अगर 1000 ml बनाना है, 500 ml आपको उसके अंदर डेफिनेटली वाटर लेंगे और 500 ml आप उसका मेथनॉल लेंगे, तो मिक्स करेंगे। तो इसमें बड़ी केयरफुली आपको लेना पड़ता है। तो पहला मैं स्टेप आ जाता हूँ वेइंग वाला। जब भी आपने अगर वेइंग करनी, कोई सॉल्ट प्रिपरेशन करनी है, तो एक्यूरेटली वेइंग करनी है आपने। कभी भी ऐसे नहीं करना कोई पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का अगर आपने वेट करना है, लिखा हुआ 2.6 ग्राम, तो आपने 2.7 ले लिया। इसका इफेक्ट आपकी पीएच मेंटेनिंग में बहुत बड़ा आ जाएगा, फिर आपको वहां प्रॉब्लम फेस होगा। इसीलिए पहला स्टेप पे वेइंग एक्यूरेटली करना, और वेइंग के लिए आपको जो बैलेंस है वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए। लोग इस पे केयर नहीं करते कि मोबाइल फेस बना रहे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, आप कोई भी वेइंग कर रहे हो तो आपका बैलेंस कैलिब्रेटेड होना चाहिए। वेइंग एक्यूरेटली, बैलेंस कैलिब्रेटेड, पहला स्टेप ये। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि वेइंग आपने किस चीज के अंदर करनी है। जो आपने ग्लास वेयर यूज करने हैं उस पर बड़ी केयरफुली काम करना होता है। उस ग्लास वेयर का बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें कोई ओपैक, कोई आपका डिटर्जेंट्स, वॉशिंग सॉल्वेंट नहीं लगा होना चाहिए। इसमें बड़ा ख्याल करना चाहिए। और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि बनाए किसके अंदर, 1000 ml के बीकर के अंदर बनाए। 1000 ml का जो बीकर होता है उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है कि 1000 का सिलेंडर ले लेते, उसी के अंदर वेइंग करके मिक्सिंग करना शुरू कर देते। दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस। इससे आपकी चीज मिक्स ठीक तरीके से नहीं होती। ठीक है, और उसी को आप सोनिकेटर पर लगा देते हैं, स्टीयर मैग्नेटिक स्टीयर पर लगा देते हैं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि 1 लीटर मोबाइल फेस बनाना है तो आप उसको किसी बीकर के अंदर लेंगे, 1000 ml के बीकर के अंदर, उसमें आप चीज़ों को सारा मिक्स करेंगे, फिर आप ट्रांसफर रखेंगे अपनी पर्टिकुलर बॉटल के अंदर। जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि किस तरह की आपके पास बॉटल होनी चाहिए और के आगे के स्टेप आपके क्या होने चाहिए। अगर कोई बफर्स बना रहे हैं तो कोई सॉल्ट ले रहे हैं तो प्रॉपरली उसको मिक्स करना बहुत जरूरी है, डिजोल्व करना जरूरी है। अगर कोई भी अनडिजोल्व पार्टिकल उसके अंदर है तो वो इफेक्ट करेगा आपकी एनालिसिस के अंदर, और दूसरा आपको मोबाइल फेस की पीएच में प्रॉब्लम करेगा। और पीएच का बहुत बड़ा रोल है, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, डिजोल्व चीजों को ठीक तरीके से करना है। उसके बाद अगर कोई आपने उसके अंदर कोई सॉल्वेंट डालना है, फॉर एग्जाम्पल आपका 300 ml बफर आपने बना लिया। ठीक है, अब उसके अंदर दूसरी चीजें, मोबाइल फेस आपका 1000 ml का है और उसके अंदर लेट सपोज आपने 200 ml मेथनॉल डालना था। ठीक है, और बाकी का आपके पास 500 ml वाटर था। अब लोगों की प्रैक्टिस क्या होती है कि 300 ml बफर तो आपने बना दिया, अब उसी बफर वाले के अंदर 200 ml मोबाइल मेथनॉल डालते हैं, उसी मेजरिंग बीकर के अंदर वॉल्यूम चेक करके। मिसाल के तौर बीकर के ऊपर लिखा होता है ना 100, 200 लीटर तक लिखा होता है। लोग कहते हैं कि 300 ml तक तो ये बना हुआ है, तो उसी बीकर के अंदर हम मेजर करके मेथनॉल को मिक्स कर दें। लेट सपोज 200 ml डालना था तो 300 ml तो बफर है, तो 200 ml बीकर को मेजर करके डाल देते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। कोई भी सॉल्वेंट आपने किस जगह पे मिक्स करना है, पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम लेकर डाला करे। समझे मेरी बात। और ये भी नहीं किया करके अगर आपने उस बीकर के अंदर वॉल्यूम मेकअप करना है तो उस बीकर को कंसिडर कर लें। 500 ml मिथेनॉल वाटर लेना है तो उसी बीकर के साथ दे ले। नहीं, आप वॉल्यूम भी इसके अंदर मेकअप करना है, तो क्योंकि कंपोजिशन जब मिक्स होती है ना तो वो डिफ्यूज होती है, तो वो मिक्स होने के बाद एयर आती है, एयर निकलती है, तो उससे वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, तो वो वैसे ही रहने दिया करे।
लोग उसको मेकअप करने में लगे होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर 300 ml बफर है आपका बीकर के अंदर, तो उसके अंदर अगर 200 ml मिथेनॉल लेना है, तो एडिशनली किसी और मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 200 ml मिथेनॉल लेके उसमें पोरिंग कर दे। फिर एडिशनली किसी और 500 ml के बीकर के अंदर 500 ml वाटर लेके उसके अंदर डाल दे। बस ये आपका मिक्सअप हो गया। उसको आप मिक्सअप करेंगे तो अगर वो थोड़ा 100 ml या 550 ml या 60 ml 30 ml थोड़ा लो भी हो जाता है तो नो इशू, उसको मेकअप करने की जरूरत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक्यूरेट वॉल्यूम ले लिया। अब आपकी चीजें कंपोजिशन एक्यूरेट मैक हो गई। ठीक है, अब ठीक है, ये चीज बड़ी ख्याल करनी पड़ती है 1000 के बीकर के अंदर। और फिर तीसरा स्टेप इसकी मिक्सिंग का। पहले तो आपने बफर डिजोल्व कर लिया, आप तीसरा स्टेप इसकी मिक्सिंग का। बड़ी केयरफुली आपने मिक्स करना होता है और डिफ्यूज करना होता है चीज़ों को। अगर मिक्सिंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल फेस अनस्टेबल रहता है। यही वजह होती है आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती, यही वजह होती है आपका आरटी शिफ्ट हो जाता है, यही वजह होती है आपकी बेस लाइन पे नॉइजी शो हो रही होती है। आपका प्रॉब्लम वहाँ पे एचपीएलसी पे आ रहा होता है, क्योंकि जो प्रिपरेशंस वाले वर्क है एचपीएलसी के लिए, चाहे स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो, मोबाइल प्रिपरेशन, सैंपल प्रिपरेशन हो, यहाँ अगर आपकी मिस्टेक्स होती है, ये सारे इनके रिजल्ट आपके एचपीएलसी पे शो होना शुरू होते हैं कि आपने एचपीएलसी पहले पे जो कहा, पहले जाने से पहले जो काम किया वो ठीक नहीं था। ठीक है, तो मिक्सिंग करनी है तो इसके लिए आपने मैग्नेटिक स्टीरर यूज करना है। गिलास रॉड भी साथ रख लें, गिलास रॉड से मिक्स कर लेते हैं, लेकिन ठीक मिक्स नहीं होता। अगर आपके लेबोरेटरी में मैग्नेटिक स्टीरर नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको आप 5 मिनट के लिए मैग्नेटिक स्टीरर पे छोड़ दें। समझ रहे हो, हॉट प्लेट का जो होती है ना उसके अंदर स्टीरर भी लगा होता है, उसके ऊपर रख दे। और हीट करने की जरूरत तो नहीं है, वैसे डिजोल्व हो जाता है। हीट के अगर किसी सॉल्ट को डिजोल्व करने की आपको जरूरत पड़ रही थी तो अलग बात है। वहां पे आप 5 मिनट के लिए उसको मिक्स करें, ठीक तरीके से डिजोल्व करें। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स करना है, डिजोल्व करना है, ताकि बिल्कुल वो होमोजेनाइज हो जाए। मोबाइल फेस सॉल्वेंट आपका बिल्कुल होमोजेनाइज होना चाहिए, प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए। इसके बाद फिर उस सॉल्वेंट के 4th नंबर पर टर्म आती है वो फिल्ट्रेशन की। बड़ी केयरफुली आपने इसको फिल्टर करना होता है। ठीक है, और जब आप इसको फिल्टर करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो फिल्ट्रेशन असेंबली है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वो भी किसी की यूज्ड हुई भी ना हो, वो भी कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो भी कंटामिनेटेड है तो सारी कंटामिनेशन आपके मोबाइल फेस के थ्रू सिस्टम में गई, आपका मोबाइल फेस कंटामिनेटेड हो गया, मिक्सअप हो गया, किसी और सॉल्वेंट का इंटरफेरेंस उसके अंदर आ गया, कोई एक्स्ट्रा पीक आपको शो हो जाएगी वहां पे। समटाइम ऐसा होता है ना, आप एनालिसिस कर रहे हैं एक्स्ट्रा पीक किसकी आ गई, तो यही वजह होती है कि ग्लास फेस कंटामिनेटेड होते हैं और आप केयर नहीं करते। ठीक है, तो आप चौथा स्टेप था फिल्ट्रेशन का। बड़ी केयरफुली आपने फिल्ट्रेशन असेंबली फिल्टर से अपने मोबाइल फेस को फिल्टर करना है। 0.45 का या 0.22 का माइक्रोन का फिल्टर पेपर लगा के, जो भी रिकमेंडेड आपके एसओपी के अंदर गिवन है वो लगा के जब आप फिल्ट्रेशन कर लें, आपका मोबाइल फेस फिल्टर हो गया है, तो फिर इस मोबाइल फेस को आपने पोर करना होता है पर्टिकुलर बोतल के अंदर। ये में इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों को इसको प्रिपेयर करने के लिए वो पुरानी बोतल ले लेंगे, कोई ऐसी वैसी बोतल जो केमिकल्स की बोतल में मोबाइल फेस लोग रख देते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मोबाइल फेस को आपने रखना है तो ऑटोक्लेवेबल बोतल यूज करनी चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, इनमें आप मोबाइल फेस रखा रही है। 1 लीटर की मिनिमम होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा मोबाइल फेस बनाना है, 2 लीटर मोबाइल फेस बनाना है, 4 लीटर बनाना है, या ओवरनाइट में सिस्टम चलाना था, फिर क्राइटेरिया डिफरेंट है। फिर आप किसी केमिकल के मेथनॉल की या सोडियम नाइट्राइट की बोतल को ठीक तरीके से वॉश करके ड्राई करके रख लिया करें, फिर उसमें बना लें। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये कि ऑटोक्लेवेबल आपके पास ये बोतल होती है, क्योंकि सप्लायर जो मैन्युफैक्चर है एचपीएलसी का, वो भी इसके साथ आपको यही बोतल देता है। तो इन बोतल में आपने उस मोबाइल फेस को पोर करना है आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिर इसके बाद 5th स्टेप है, मोबाइल फेस के अंदर आपका आ गया तो आपने मोबाइल फेस को फौरन से भी लेबल कर लेना है। जैसे मोबाइल फेस के अंदर डालेंगे तो आपके पास लेबल प्रिपेयर्ड हो, जिस पे आपने लिखा हो कि ये क्या प्रोडक्ट है, मोबाइल फेस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये मस्ट है, मोबाइल फेस की बोतल को लेबल करना मस्ट है। अगर विदाउट लेबल बोतल आपने सोनिकेशन पे लगा दी, आप चले गए, कोई दूसरा आके बोल मिक्स कर दे, कुछ कर दे, तो वेरी गलत है, वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस है। मैं कहता हूँ कोई भी गिलास वेयर आप यूज कर रहे हैं उसको पहले आपने लेबल करना है, फिर उसको आपने यूज करना है। अच्छी प्रैक्टिस ये, आपने बोतल लेबल करके मोबाइल पे उसके अंदर पोर करके निकाल लिया, फिर उसको लगाएंगे डिगेसिंग पे। अब अपने डिगेसर के लिए प्रैक्टिस क्या है, लोग यहाँ पे भी गलत प्रैक्टिस ही होती है। मोबाइल पे इसकी डिगेस करने के लिए बोतल का कैप जो है वो लेड वो हटाते नहीं, ऐसे रख देते गलत प्रैक्टिस है। मोबाइल को आपने जब भी डिगेस करना है, बोतल के ऊपर से कैप हटा देना है और उसको कम से कम 5 मिनट तक डिगेस करें। मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक डिगेस करें, ताकि उसके अंदर सारी एयर बबल्स निकल जाए। अगर इन एयर बबल्स के अपने मोबाइल फेस के अंदर रह गए, सॉल्वेंट के अंदर रह गए, जो मेन सोर्स होता है आपके एचपीएलसी में एयर बबल जाने का, एयर ट्रैप होने का, वो थ्रू सॉल्वेंट होता है। तो इन्हीं सॉल्वेंट्स को आपने डिगेस करना पर्पस ये होता है ताकि कोई भी एयर बबल, कोई गैस उसके अंदर ना हो और मोबाइल आपका
फ्री ऑफ एयर बबल हो जाए और फिर आप उसको HPLC पे लेके जाते हैं। मोबाइल फेस आपका लेवल्ड हो गया, डीएस हो गया, फिर इसको आप HPLC पे लेके जाएंगे और वहां पे फिर आप इसको यूज करेंगे। जब आप मोबाइल पे पिवट हो गया तो इसके बाद आपने करनी होती है इसकी एंट्री मोबाइल फेस की लॉग बुक की। एक लॉग बुक होती है स्पेशली, इसमें आप मोबाइल फेस प्रिपरेशन की डेट लिखते हैं और सॉल्वेंट लिखते हैं, कितना ml बनाया, किसने बनाया, वहां पे बाकायदा एंट्री होती है। अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपकी लेबोरेटरी के अंदर मोबाइल फेस की प्रिपरेशन की लॉग बुक नहीं है तो आप वीक प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं। आप चेक कीजिए, अपने मोबाइल फेस की लॉग बुक लाजमी प्रिपेयर करनी है। जब मोबाइल फेस फाइनल हो जाए आफ्टर डीगेसिंग तो आपने वहां पे उसकी एंट्री करनी है, फिर इसको आप लेके जाएंगे HPLC पे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये है मोबाइल फेस और किन किन स्टेप को मैंने आपको बताया। अगर इसके बाद अगर मोबाइल फेस के अंदर एक चीज और बता दूं, ऐड कर दूं कि अगर मोबाइल फेस के अंदर पीएच थी, जिस स्टेप पर लिखा हुआ वहां पे आपने पीएच मेंटेन करनी है चाहिए, वो एसओपी के अंदर आपको डिफाइन होता है। और पीएच मेंटेन के अंदर जो आपका पीएच का स्पेसिफिक क्राइटेरिया और जो उसकी लिमिट है उससे आपने आगे पीछे नहीं करना। अगर लेट सपोज लिखा था कि पीएच मोबाइल फेस की 7 होनी चाहिए और +1 0.02 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, इससे ज्यादा वेरिएशन आप आउट पीएच नहीं करेंगे। और मैं अब जो कह रहा था कि एक्यूरेटली आपने वेइंग करनी है। अगर आप बफर सॉल्ट्स का एक्यूरेट वेट नहीं करते तो फिर यहाँ पे पीएच को मेंटेन करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, याद रखिएगा। तो पीएच जो मोबाइल फेस की आपने बड़ी एक्यूरेटली मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर पीएच आउट होगी तो आपका आरटी आउट हो जाएगा। जब आप मोबाइल फेस की पीएच एक्यूरेटली मेंटेन नहीं करेंगे, आउट करेंगे, तो आपका आरटी भी आउट होगा और आपका टेलिंग फैक्टर भी बढ़ सकता है। इसीलिए मोबाइल फेस की पीएच का बहुत बड़ा रोल है प्रिपरेशन पे। अगर आप पर ऐसा मोबाइल फेस है जिसमें आपने पीएच मेंटेन करनी है तो वेरी एक्यूरेटली मेंटेन करनी है, बिल्कुल एक्यूरेट मेंटेन करनी है। और उसके लिए कंडीशन ये कि आपका पीएच मीटर भी कैलिब्रेटेड हो। क्लियर है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स पॉइंट बीच का था, मैंने अभी बता दिया। तो अब ये फाइनल हो गया मोबाइल फेस आपका। आप मोबाइल फेस की लॉगबुक पे एंट्री भी कर दी, फिर उसको आप लेके जाएंगे HPLC पे यूज करेंगे। ये क्राइटेरिया मोबाइल फेस बनाने का, इसकी इंपॉर्टेंस का, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आज की वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा। मोबाइल फेस जब भी आपने बनाना है वेरी केयरफुली बनाना है, क्योंकि ये ठीक नहीं बनाएंगे तो आपकी HPLC की एनालिसिस डिस्टर्ब हो जाएगी, पीक शेप खराब हो सकती है, आरटी शिफ्ट हो सकता है, पीक में बेस लाइन स्टेबल नहीं हो सकती, सिस्टम में प्रॉब्लम एंड सो ऑन डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं, एयर जा सकती है अगर आप ठीक तरीके से उसको डीगेस नहीं किया। तो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किया तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।